जय श्री राम सारे भाई, नाम है भजन सिंह मणक माजरा। भाइयों गीता तो रहा नहीं क्योंकि सासू का जैली सारे काम हो लिए। गीता थी जो तो मैंने पहले तो सोचा गीता के सिर्फ आदर का कसम खा कर थारते बात बताऊंगा। गीता मैंने पाई को नहीं, उसका जाकर तो लिए सारे बात, उस पर टाइम भी को नहीं, हमारे इन फालतू की चीज़ें खातर टाइम नहीं है। इसके लिए मैं ही पैदा हो रहा, मैं ही बताऊंगा थारते सारी हकीकत। फिर मैंने सोचा चल मंदिर में बैठ कर लाइव करूँ। फिर मैंने सोचा छोटा धर्म ने भी बीच में लाना ठीक नहीं है। फिर मैं आज एक ऐसी जंग पर बैठा जिसमें सारी दुनिया ना मरकाउरी आना, या जो मेरे शरीर में था ना 2 वाट दिख रहा नहीं है। केब तक कदी सांडी में गल जांडी दिखा भाई, केब तक की सांडी में गल करियो नारियल से गल गैस में हमारी द्वार ले जो। तो यूँ छड़े में बैठे हूँ मैं अपने काम के, छड़े दिखा भैया शमशान घाट है कि नहीं। यूँ पीछे किसी की थोड़े दिन पहले डांत हुई, जरा के भी देख लो। जो थारते बात बताऊंगा छड़े में बैठ का उड़ न लिया भाई, जो थारते छड़े में बैठ का आज बात बताऊंगा बिल्कुल सच्चा, एक पॉइंट एक शब्द मेरा सच्चा होएगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। एक भी बात मैंने अपनी जिंदगी में 2 चीज अपना रखी। नंबर 1 खूनदान करना, हर 3 महीने में एक बार खूनदान करता हूँ। नंबर 2 कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलूंगा। जब तक बोलूंगा, चाहे वो मेरी यूनियन का हो, चाहे किसी पार्टी के बारे में हो, चाहे देश के बारे में, किसी के बारे में, झूठ कभी भी था ना मेरी जुबान से झूठ नहीं पानेगा। कोई मेरे पे गलती में कोई वर्ड मुंह से गलत लिखड़ सका पर झूठ नहीं लिखड़ सकता। उसने तो हम अपने आप ही समझियो भाई मैं कहना क्या चाह रहा था। पहली तो बात, मैं 10 मार्च ना खून देखा आया परसों करनाल, तो जिसकी वजह से मेरी बोलने की क्षमता थोड़ी सी धीमी रहेगी, क्योंकि मेरे पास पहली बार ऐसा है भाई खून देना, हर 3 महीने में खून देता हूँ मैं भाई। खून देने के बाद मैंने दिली कमजोरी, बोलने में दिक्कत आ रही ना। मेरे पास कोई बाद में फोन करियो, किसी का कोई सवाल हो, ये फिलहाल नहीं करियो, अगली लाइव के बाद कर लियो जब भी कभी वीडियो बनाऊंगा। जो लाइव लेकर आया हूँ 2 मुद्दे यूपी में योगी सरकार ने लेकर आया, जिसका थम मैं नहीं भी जिक्र करूंगा। जब भी कमेंट में थारे सवाल होंगे उसके बारे में बिल्कुल सच बताऊंगा। जो भी मैटर था, मेरे भाई बोले हो रहे फिर रहे हरियाणा के, बहुत दुख आ रहा है सब ना, सच्चाई बताऊंगा था ना, सच्चाई की थी। और इसमें भी नहीं सोचे बीजेपी की तारीफ कर रहा है, योगी की तारीफ कर रहा है। बीजेपी हमारी कल भी दुश्मन थी, आज भी दुश्मन है, कल भी दुश्मन रहेगी, और दुश्मनी के कारण बता दूंगा क्या है। और दूसरा मेरा मुद्दा है सीएम सिटी में भ्रष्टाचार की जड़ें कुरेदेगी स्टेट विजिलेंस। जो डीटीपी विक्रम कुमार कल गिरफ्तार हुए, इसने लेकर लाइव आया। और अखबार की मैं थर त्यार बार कटिंग नू दिखा करूँ, सिर्फ अगर कड़ी सच जिंदा रह रहा नहीं। संदीप चौधरी न्यूज 24 अदालत में सच रह रहा, जज मजिस्ट्रेट हमारी अदालत न्यायालय है उनमें सच रह रहा। तीसरी बात, पंजाब केसरी अखबार और भी दैनिक ट्रूबन, दैनिक भास्कर और भी, मैंने उनका नाम झूठ छाप रहे, पर इनका खबर देने का ऐसा माध्यम हुआ, मतलब 3.5 घंटे तक मैं अखबार पढ़ सकता हूं। जबकि दूसरा कोई अखबार मेरे आगे दर दो, मैं उन्हें 20 मिनट में निपटा दूंगा। उसका तरीका, इसका जो तरीका देवा नहीं अखबार बनाने का, जो मतलब वहाँ तो है नहीं। वो दूसरे न्यूज जो भी अखबार हैं वो मैं इसके थन बकरी के तड़ा लाकर रखा, नहीं पता लगता कौन सी खबर कड़ा देनी। इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी खबरें दी जाऊंगा, इसी पर मैं विश्वास करता हूँ, इसी को मैं पढ़ता हूँ। इसमें भी यही खबर बिल्कुल पहले पेज पर, जिला नगर योजनाकार 5 लाख रुपए की रिश्वत देता है गिरफ्तार। इसकी सच्चाई बंदे की आज मैं बताऊंगा था ना, पर शुरुआत यूपी चुनाव तक करेंगे। तो एक पॉइंट सच बोल लूंगा, बिल्कुल सबूत के साथ बोल लूंगा। एन जमी छड़े में बैठा, अगर मेरी एक भी बात झूठ लिखड़ा तो कल का सूरज ना देख सकूं भाई मैं, पूरी मेरी चिता फुका आज रात ना। तो भाई ये बात शुरू करने से पहले आवेंगे यूपी चुनाव पर। निरे किसान भाई ना दुखा रहा मेरे हरियाणा के ना, भाई यूपी में न्यू हो गया, फलाना हो गया, डिगड़ हो गया, और किसानों ने यूपी के ना साथ नहीं दिया, न्यू नहीं कराया, वो नहीं कराया, फलाना नहीं कराया। तो भाई ईब था मैं सच्चाई बताऊं, यूपी में कोई किसान आंदोलन नहीं था, बिल्कुल भी आंदोलन नहीं था। वहां मैं खुद गया हूँ, मना जाकर भी देख रखा गाजीपुर बॉर्डर पर, सब कुछ एक सच्चाई बताऊंगा था ना। कुछ तथ्य था रेसामी बात प्रस्तुत करूंगा, उसके शाप अपने आंकड़े ला लियो। मनोड़ा जाकर गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ भाइयों ने पूछा भी था भाई थम मतलब कृषि कानून के बारे में कितने समर्थक में, बोले हम तो सिर्फ अपने हरियाणा वाले भाइयों के समर्थन में रहे, और माना कृषि कानून ने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यह बात कई लोगों के मुंह से मैंने सुनी। दूसरी बात में खड़े होकर भाषण देने लगे, उन्होंने मेरे बोलने की अर्ज करी, भाई चलता हरियाणा तैयार है 200 बत्तों भी कहेगा जा। मैं बोलने लगा, मैं मोदी के खिलाफ बोल रहा था, मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था, मैं योगी के खिलाफ बोल रहा था। जिस तरह खड़े नहीं रख रहा तड़ा, उसमें लोगों के बीच में खड़ा था मैं। कोई मेरी परने से पैंट पकड़ कर तड़ा सा रहा था, कोई परने से पैंट पकड़ कर तड़ा सा रहा था। अगर मैं उस दिन ना बेल्ट ला रहा होता नहीं, या मेरा कच्चा भी काट कर छोड़ दे उस दिन उठा, और वो बेल्ट भी दिखा दूंगा था ना, या वह बेल्ट देख इस पर निशान भी पड़ गए थे ना मेरी इतनी पैंट सारी। क्योंकि यहाँ ऊपरले मन के आंदोलन कर रहे थे, नीचे दिन का आंदोलन में ना कोई सहयोग था, ना लेना था ना देना था। दूसरी बात, क्योंकि उसके बाद भाइयों कई सबूत भी प्रस्तुत करूंगा। यहाँ कहूँगा कि भाई दिल्ली पुलिस, जब दिल्ली में लाल किले पर ऑर्डर हुए थे दिल्ली मार्च के लिए, लाल किले के तो नहीं हुए थे, दिल्ली मार्च के लिए हुए थे, तो उसमें भाई हमारे ट्रैक्टर से रास्ता भटका दिया, नू भटका दिया। गाजीपुर बॉर्डर पे तो कोई भी ट्रैक्टर नहीं गया दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ जो वीडियो बन रही थी सारी, जो सिंघू बॉर्डर पे तो पंजाब वाले में ज्यादा क्रांति थी, उड़ते ट्रैक्टर जा रहे थे, वो अपने नंबर बना रहे थे, हमारे ट्रैक्टर जा रहे, नू जा रहे, फलाना जा रहे, टिकड़ा जा रहे। गाजीपुर बॉर्डर पे तो कोई भी सादत यूपी में आज तक नहीं गई। जितनी सादत आई 300 हरियाणा में आई, 400 पंजाब में गई। उरी आंदोलन का असर दिखेगा था ना जब भी चुनाव होंगे यूपी में, क्योंकि कोई किसान आंदोलन नहीं था। 5% मतलब बड़ा किसान आंदोलन के साथ थे।
और सबूत देता हूं तुम्हारे को। लखीमपुर खीरी में जिनका किसानों के ऊपर गड्डी चढ़ाई गई, एक दिन के अंदर अंदर समझौता हो गया, एक दिन के अंदर। मतलब कोई ओटा संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल नहीं हुई, जाकर संयुक्त किसान मोर्चे ने बात नहीं करी, कोई मेरा किसान नहीं ओटा बात करने गया हरियाणा का, एक दिन में समझौता हो गया। उसके बाद जी कभी यूपी वाले पर लठ नहीं बरसाए गए योगी सरकार द्वारा, कभी कांडे नहीं रड़ाए गए उनके आगे, कभी फुहारे नहीं मारे गए उनके आगे, कभी कोई सादत नहीं गई गाजीपुर बॉर्डर पे तो यूपी में कोई शहीद होकर गया हो, कभी उन पर पर्चे नहीं दर्ज करे गए, कुछ नहीं हुआ ऐसा भी, क्योंकि आंदोलन सरकार ने चलवा रखा था भाई, जाकर हम भी बैठ जाओ, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम मांग तक कर रहे भाई, उन्हें वोट नहीं दी, किसान नारा है नहीं, फलाना नहीं करे, डिकड़ा नहीं करे, और आंदोलन है ही नहीं था, वो क्या रान दे। एक बात। दूसरी बात ये था ना, कुछ किसान भाई भी मेरे हरियाणा की भी गाली दे सका, जो आगे मैं कहने जा रहा हूँ, पर जो सच है मैंने था पहले के भी सच बोल लूंगा, किसी की जो सही होगा ना सही भी कहूंगा। योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करेंगे। इन राम खोराना जो यूपी वाले किसान थे, 60 ग्रुपा मेरा नंबर जोड़ रखा था, 60 ग्रुपा में तड़की से शाम तक गाजीपुर बॉर्डर, उत्तर प्रदेश सरकार, फलानी सरकार, एसपी सरकार, डिकड़ी दिमाग खराब कर दिया, आंखा दुखड़ लगी पढ़ पढ़ कर मैसी तड़की से शाम तक। मेरे पास भी कुछ गलत शब्द कहे गए योगी के बारे में, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो सही है उसने सही कहूंगा। आज मैं सही नहीं कहना आया भाई, योगी तो डर गया जो उसकी सरकार आगे, कुछ नहीं, खट्टर के खिलाफ बोलूंगा, थोड़ी सी देर में मोदी के खिलाफ भी बोलूंगा इसके बाद। तो योगी की बात करते हैं, एक नंबर का ईमानदार मुख्यमंत्री, जो 37 साल में कोई भी सरकार नहीं कर सकी थी, वह लूट लूट कर खान लग रही थी यूपी वाले ना। योगी ने वो 5 साल में वो शासन करके दिखाया होता जिससे जनता तरस रही थी। थम के चाहो हरियाणा में, थम के चाहो पंजाब में, नू तो चाहो अच्छी सरकार, अच्छा शासन मिला। मोदी एक नंबर का झूठा नोटंकी बाजा। योगी ने कभी 12 करोड़ की गड्डी यूज करी, कभी महंगे 10-10 लाख के सूट पहरे, कभी ड्रामेबाजी करी, फालतू का एक शब्द निकल दो बंदा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, मतलब बिना मकसद के, बिना उसके कोई भी एक भी शब्द उसके मुंह से गलत नहीं निकलता। और सुन लो उसके बारे में, आज भी उसकी बाण हरिद्वार की पौड़ी पर बैठकर फूल बेचती है, जबकि मुख्यमंत्री है 5 साल हुए उत्तर प्रदेश का। और सुन लो उसके बारे में, अगर किसी मतलब एक घर में बापू बेटा और भाई 3 आदमी हैं, तीनों का अलग अलग मकान लगवा कर दिए, गरीब की बेटी में 2.5 लाख रुपये देता है। और यह नू नहीं है, मैं पॉइंट हूँ उसकी तारीफ में कर रहे, नू कर रहे। 2 दिनों में इसी काम पर लग रहा था, मेरे ग्रुप भजन सिंह मनक माजरा व्हाट्सएप, उसमें यूपी के निरे भाई जुड़ रहे, मुसलमान भी हैं। एक एक बंदे के फोन पर फोन करके मैंने जानकारी हासिल करी, निरे मुसलमान ने बात हुई, तो सब ने नू गया इस बार की सरकार ना कदी यूपी में आई यार, ना कदी आनेगी। तो मतलब हर एक भाई ते अलग अलग बात हुई, भ्रष्टाचार ओटा खत्म होया, गुंडा राज खत्म होया, बुलडोजर ते माफिया खत्म करे। और भाई रात नाज पहला मैं 2 बार यूपी जा रहा, कुंडे के, इसके छोटे कुंडे के, बड़े कुंडे के, मेरे मन नौकर रखा जा रहे निरे भाई, निरे साजी कहते घर जिस ना हरियाणा में। तो 5 बजे के बाद यूपी में नहीं, वो कट्टे हलियों खड़े पाक रहे थे सड़क पर। 2 बार तो मैं मोबाइल कसवा का आया उठा, आज मैं रात में 11 बजे तक भी आज उठा, 4 लाइन सड़क बन रही उठा। तो विकास को वोट दिया उन्होंने, ना कोई हिंदू मुसलमान चला उठा, कुछ नहीं चला, क्योंकि सारी सोशल मीडिया ब्लॉक थी। कोई ऐसा मोदी जी ने भी कोई रैली नहीं करी, कुछ नहीं करी, ना करी। उसका कारण भी बता दूंगा था न क्या। चुनाव से पहला मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर रहे थे यहाँ, मोदी और योगी ने नहीं कर रहे थे, वहां अपने स्वार्थ में नहीं कर रहे थे, क्योंकि योगी मोदी के ऊपर निकलने वाला है, और निकल गया, निकल चुका है, निकलने वाला नहीं है, निकल चुका है। तो मोदी योगी ने यह भी यूपी वाले की बात बताई हुई है मेरे भाई, इसका गला खंडा पकड़ा उठा भाई, तेरे बाप की नहीं है बीजेपी, कांग्रेस की तरीके नू कोनी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यार एक ही घर में जो कहेंगे वही चलेगी बीजेपी में, कांग्रेस में चला जिस तरह एक ही आदमी की। तो बीजेपी सब किया, मेरी भी है बीजेपी उतनी जितनी तेरी है। मोदी के लिए तू तड़ा कोई एक भी मंच नहीं साझा कराया, मोदी ने ढंग से उसके बदल वोट भी को नहीं मांगी। खुद मोदी अब बात चाह रहा था भाई योगी हार जा, ये एक सच्चाई है। पर फिर भी मतलब बंदे ने जो काम कराया था, 37 साल हुए लगातार हर सरकार हर मुख्यमंत्री बदलने लग रहा था। नोएडा में जो मुख्यमंत्री बग गया दोबारा कभी सत्ता में नहीं आया, ये नोएडा में पड़े रहा तड़के से शांत कोटी धूणा लाकर रखा, फिर भी आया दोबारा। और भाई ये इतनी खिलाफत थी, मैं मानू सारे मुद्दे थे, हाथरस में बेटी वाला मुद्दा था, बेरोजगार युवाओं पर लट चलाया वो भी मुद्दा था, और किसान आंदोलन भी था, लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने गड्डी चढ़ाई वो भी मुद्दा था, बेरोजगारी भी थी, और हर एक मुद्दा था उठा। और 5 किलो न्याज भी था, महंगाई भी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर भी थे, 2000 गंगामला सतारी वहां भी थे। पर उसके बाद भी उठा अगर काम हुए होंगे नहीं, जी भी लोगों ने वोट दिए, इतने लोग फुद्दू को नहीं फिरते। पंजाब में क्यों नहीं कांग्रेस से वोट दे दी लोगों ने दोबारा, क्योंकि काम नहीं हुए थे उठा, लोग त्रस्त थे। और सुन अंदर की बात, आज तक यूपी में सपा ना और बीएसपी ना में ऐसा लोग लुट्टे हैं, और कभी भी लोगों पर ऑप्शन को नहीं था, एक बार सपा, एक बार बीएसपी, एक बार कांग्रेस। लोगों ने पहली बार बीजेपी ने मौका देकर देखा था उठा, उन्हें पसंद आया काम योगी आदित्यनाथ का। शायद और कोई होता इसकी जगह मुख्यमंत्री या कारगुजारी नहीं हो सके थी जो सी हुई है। तो 26 से 25 साल हो, नीतीश भी बैठा बिहार में, गुजरात में भी 25 साल हो इनकी सरकार आ। मैं कौन तारीफ कर रहा, मैं यूपी की तारीफ कर रहा भाई। वाकई में इस बंदे ने जिस दिन बना था नहीं 5 साल पहले, किसान आंदोलन तो 1 साल पहले ही चालू हुआ होगा, उस दिन तो मैंने यूपी के मिले थे। हरियाणा आज तक मैंने पूरे हरियाणा में एक भी आदमी ऐसा देखा जिसने योगी गलत कह दिया, पूरे हरियाणा, मेरे हरियाणा में एक भी आदमी
बिरादरी तो छोड़ो मेरी, कोई एक आदमी किसी भी बिरादरी का भाई नहीं कहा भाई योगी गलत था। क्यों? क्योंकि अच्छे काम कर रहा था, हर एक भाई मनाऊ भी मिल जाता, कोई इसकी तारीफ करे करे था। और मैं खुद हैरान था भाई, मतलब इतने काम के बंदे के खिलाफ मैंने बोलना पड़ेगा, पर हमारी मजबूरी थी, किसान आंदोलन था, सब कुछ था, बोलना पड़ा। कोई बात नहीं, बनया, बिल्कुल हार्दिक बधाई दूं दिल से। और सुन लो, अगर तुम योगी लवा यूपी में जाओगे, मैंने हरियाणा के नीरज आख्ता की फोटो देखी, जिस नौरा मतलब एक महल्ले भी घरों नहीं बढ़न देता, योगी के लोग फोटो तरवा के फेसबुक पे घेरते हैं अपनी, दूर तक खड़े देख ले हरियाणा का बंदा, आजा बेटे बैठ, चाय भी पियावेगा, फोटो भी तरवाएगा, लो खट्टर की तरीके को नहीं, मोबाइल कोस का फेंक देगा, दूर हो जा मेरे, जिस रोतरोड़ी वाले छोरे का फेंक था। तो भाई यो काम करया, विकास के नाम पर, काम के नाम पर वोट मिली उठा, ना कोई धर्म जाति के नाम पर कोई वोट नहीं मिली इस बार। यू सच है, यू सच था, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज मेरे कुछ किसान भाई भी मेरे से गाली देंगे, तो दे लियो, कोई बात नहीं। इसकी तुलना करेंगे जी हम बीजेपी सरकार थे हरियाणा में, पूरे का के मैटरा, पूरे की सरकार बिल्कुल भ्रष्ट आ, करप्ट आ, सारे सबूत थारे आगे पेश करूंगा। और जो है थक रहे थे यूपी वाले, इस तरह पंजाब वाले भी थक रहे थे। अकाली दल हर बार इन लो उसके लोग कौन सी थे, अकाली दल बीजेपी के लोग मिलकर लोग लूट रहा था लोगों ना, एक बार कांग्रेस एक बार यहाँ सिद्धू और जो ये चन्नी दयानू सोचे था थारे बाप के नौकर लग रही थी जनता, भाई थम कुछ भी अपनी मर्जी आप लड़ाई लड़े जाते यार, थारे बाप के गुलाम हम, भाई थारे तो वोट देते रहेंगे बार बार, थारा लेगा खा रखा कुछ। आम आदमी पार्टी ने मौका दिया, बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया। केजरीवाल ने अगर जो भी प्रोजेक्ट दिल्ली में चलाए हैं उसमें स्कूली शिक्षा और भाई बेरोजगारी खत्म करी, भाई मोहल्ला क्लिनिक चलाए, और उसके बाद भाई बिजली के बिल फ्री करे। अगर यूं ही सारा कुछ 4,000 रुपये महिलाओं के खाते में आवेंगे जिसके 20 साल के ऊपर है उम्र, कुंवारी हो महिला, बुढ़ी हो, बेहता हो, कोई भी हो, 4,000 रुपये अगर बिजली के फिल्म माफ रहेंगे, खेतों के, घर के, रोजगार के वादे कर रखे, जो भी वादे अगर पूरे करेंगे, 2.5 साल बाद हरियाणा में इलेक्शन आ, तो वहाँ की हवा, पंजाब की हवा राम ते पूरा बढ़ जाएगी, हरियाणा में पता चल जाएगा मान नोड़ा काम करे नहीं करे, काम के नाम पे ही वोट मिलेगी हर एक आदमी को, बिना काम करे हो, धर्म जाति और मैं शासक और मेरे घर में चम्मच लेकर पैदा हो रहे उसको वोट नहीं मिलेगी। तो भाई यो उन्हें व्यवस्था परिवर्तन करे, बहुत बढ़िया करे। अब सुन लो हरियाणा की सारी उम्र अलग बीजेपी ने मिलकर लुटे, उसके बाद कांग्रेस ने लुटे। बीजेपी ने मौका नू दिया था मानना भाई या कुछ अच्छा करेगी, 2014 मौका दिया था, खट्टर जीते, जो मानना उम्मीद थी उन पर खरा नहीं उतरे, 40 सीट पे गए, मैं शायद आगाने वाले टाइम में 10 सीट पर बिन रहा, क्योंकि जो कारगुजारी चल रही है, क्योंकि खट्टर जी कह रहे ईमानदार ईमानदार फलाना टिकड़ा कबूतर की आंख नीच रखी। लवे वाले कमरे में नहीं पता, लवे वाले कमरे में बैठे थे डीटी विक्रम कुमार, उसके लवे वाले कमरे में इन्होंने नहीं पता लवे वाले कमरे में क्यों रहा, सारी करनाल रो रो कर मर ली, छत्ती पीट कर मर ली, तो इन्होंने नहीं पता भाई भ्रष्टाचारी इतनी, मतलब मैं छड़े में बैठे झूठ नहीं बोलने का भाई, मैंने खुद रिश्वत दे रखी, बताऊंगा किस तरह दे रखी वो भी बताऊंगा इस आदमी दे। तो भाई ये नू नहीं पता चले इतने जो इसके जो 5-4 कबूतर पाड़ा रखे हैं खट्टर अपने लवे दो, जो कान में फूक मारा नहीं ना जी, खट्टर जी तो ईमानदार आ, लोग तो इसके खिलाफ वीडियो बना रहे, यू कॉलोनियां तोड़ रहे इनकी, लोग में गुस्सा इस करके इसके खिलाफ इन्हें बदनाम करने खातर यह बात हो, ईमानदारी का मुर्गा बना रहा था पूरा। तो खट्टर जी जनता, आप डीटीपी विक्रम कुमार ने नहीं बनाया, आपके अफसर ने नहीं बनाया, आप मान न बनाया, आम जनता ने बनाया, इस गरीब किसान ने बनाया। आप अगर हमारी बात नहीं सुनोगे, आप तक पहुंचना तो बहुत दूर, फोटो तो लेनी बहुत दूर की बात। मैं 3 बार सीएम विंडो जो आपने बना रखी है उसमें 3 बार भजन सिंह के नाम से आज भी दरखास्त कटवा के देख लो, अगर मैं 3 बार किसी की दरखास्त ना दे कह रहे हूँ, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं लेना, और सीएम विंडो और दरखास्त दे दो आका है वो कुछ नहीं, आओ आओ ये सारी बात आपकी। और सुन लो आपके बारे में और बताऊंगा, बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा और झूठ नहीं बोलता हूँ, जुड़े रहिए वीडियो में, लंबी बेसको जो आज निरे दिन में लाइव आया। तो भाई ये विक्रम के बारे में बात करने से पहला के कर ही रहे, बात ही करेंगे सीधी, आजो जी आजो। सीएम सिटी में भ्रष्टाचार की जड़ें कुरेदेगी, अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री के नाम पर कितनी वसूली, पार्षद युद्धवीर ने खोला था मोर्चा, 28 लाख एक मिठाई के डब्बे में त्रोड़ी का कॉलोनाइजर इसके घरों रिश्वत देकर आया था, 28 लाख रुपये। उसके बाद एक आदमी का पोल्ट्री फार्म घेर दिया था, अवैध नहीं था अवैध था, उसने जहर पिया था, इसके खिलाफ वीडियो बनाकर, कोई कार्रवाई नहीं, खट्टर बोले ईमानदार आई। तो उसके बाद भाई त्रोड़ी के ने जहर खा कर पढ़ा भाई रहा, त्रोड़ी के बंदे ने जहर खिला कर, ये सारी पढ़ लियो भाई, मैं पढ़ कर बताऊंगा, फिर घनी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो थर पर देखी जाने की थारी मिल सिटी मार जाए, कई बार थम भी बिजी और रोजगार लग रहे सबके, मतलब थर पर टाइम नहीं आ। तो भाई ये यहाँ इतनी खबरें रही, युवारी 5 लाख की रिश्वत के सार और 2.5 करोड़ रुपए इसके घर पे पकड़े गए, 2.5 करोड़ रुपये। मेरे घरों में कहने लग रहे विजिलेंस साले ई बाजो सचिन जोवा 2 जगाधरी की बोतल मिलेंगे, नूने में जगाधरी पीऊं, मेरा भैया ला रखा साजी जो उसके खातर दर रखेगा, गुट लाला बेचारा था क्या राजीव खेत में घास लिया हुआ, 17,500 रुपया मेरे पे घरों आकर सारे घर की तलाशी ले लो।
आज मैं खुला चैलेंज कर रहा, इसके करो 2.5 करोड़ रुपए तो नगद पड़े थे, 12 इसके प्लाट थे करनाल में, और कृषि योग्य भूमि रैपर लवाना 4.5 किले जमीन के लिए रखे, मैं दिखाऊंगा कड़ा हुआ 4.5 किले। एक होटल में कि यार दोस्त ने होटल कर रखा, उसमें नहीं सपा रखा, होटल भी है इसका, अगर था ना पता हो। इन्हें इतनी प्रॉपर्टी बनाई, 5 साल रहे करनाल, इतने रो कर मर गया, इतने तंग थे इस आदमी थे। बीजेपी अगर मेरा कोई दुश्मनी का कारण है नहीं, बीजेपी मैं इतनी नफरत करूं सिर्फ इस आदमी की वजह से करूं, सिर्फ इस आदमी की वजह से। इसने मेरा जीना दूर पर कर दिया, इतना बोलने में मजबूर करे हुए बीजेपी के खिलाफ, सिर्फ इस आदमी ना इसका परेशान करे हूं मैं। अगर बीजेपी के खिलाफ मेरे में इतना जा रहा इतनी आगा, सिर्फ इस आदमी ने मेरा मतलब इतनी हद तक मैंने गिरी हुई बातें करनी पड़ी जो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता। और मैंने किसान आंदोलन के द्वारा बातें कहने का मौका मिला। और सुनो भाई, और बताऊंगा था ना आज जी खट्टर सरकार पा, पहले तो यही सुन लो, विक्रमाणी नेम करने लग रहा, छड़े में बैठा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, 50,000 रुपये से रिश्वत देकर आया, 50,000 रुपये मेरे ते अगला डब्बा जो 50,000 रुपये उसके दुआए। देवेंद्र काद्यान इंद्री का, उसकी मंडी में दुकान है सब्जी की, करनाल नवी अनाज मंडी में। तो देवेंद्र काद्यान जो उसने वो इसका दल्ला था, वो सेटिंग करे करे तो सब थे, मतलब जिस तरह तुम कड़ी दिल्ली जानते होंगे जी भी रोड उठा चला दल्ले नहीं फिरे करा, और वहाँ फिर मतलब गाहक ने पकड़ कर बताएगा ना, सारी बात तुम जानते होंगे, पता ही था ना सारी बात का। तो वो दल्ला बाहर खड़े रह गए, तो पहली सेटिंग कर ले करे था, यू भी तरह ना करते करते ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कहते मैं करवा दूंगा सेटिंग, बात वही करे था, पीछे भी वही ले करे था, उसकी सब्जी की दुकान भी, उसकी दुकान पर पीछे पंचाने पड़े करे थे, उसकी एक रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। जो देवेंद्र काद्यान वही टाउन प्लानिंग के किसी के महकमे में उठीन लवे दो रहे भी, वो आदमी भी देवेंद्र काद्यान भी। तो उसने मेरे पे 50,000 मेरे पे लिए, नेम कर रहे छड़े में बैठे, तड़की मौत आ जाए अगर झूठ बोलता हूँ। 50,000 मेरे अगले डब्बे ने मेरी भी सेटिंग करवा दे भाई, 50,000 दोनों पे लेने के बाद भी 5 महीने में डब्बा घेर दिया मेरा। तो मैंने कहा भाई उस देवेंद्र काद्यान में फोन करा, हमारी बात को तेरा टाइम पूरा हो गया, मेरा फोन काट दिया गया, मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रखी उसकी, मगर तेरे तो विक्रम गल्ले इतने टाइम की बात हुई, बोले आपका टाइम पूरा हो चुका है, अगले की बात अगले टाइम की बात दोबारा होगा। तो भाई यू अपने बच्चे की भी नेम कर रहा था पिछली वीडियो में, अगर मैं इसके खिलाफ वीडियो बनांदा यू फेर आ जाता हो, यू कहता ईमानदारी का चोला पैरदा यू, अगर मैं तो ईमानदार हूँ, इन्हें गलत वीडियो बनाई, इन्हें गलत आरोप लाया, मेरे पास सबूत नहीं थे, आज फंसे यू 5 लाख की रिश्वत लेने, 2.5 करोड़ रुपए इसके घरों पाए, बेनामी प्रॉपर्टी दुनिया भर की, मरे पड़े गड़े पड़े, एक डब्बा ला लिया मैंने 3 टप्पड़ का 60 यार। एक हमारे गांव की औरत, उसका पति मर गया, बासन मैंजरी 250 रुपये महीना में उससे दे रहा, 7,500 रुपये महीने हो गए, उसकी छोरी भी स्कूल में पढ़ा, एक याना जाकत भी आ, लोग मर गया उसका, बिल्कुल बेसहारा बेरोजगार। मैंने अपने डब्बे बासन मांजन खातर ला दी, के गुना कर दिया मना, कोई आदमी और टेबल पर कपड़ा मार रहे, रोटी खा रहे, के गुना कर दिया मना भाई, कोई आदमी और बीड़ी सिगरेट बेच रहा है उस डब्बे बैठ कर, के गुना कर दिया भाई मैंने, किसी रोजगार दे दिया, किसी गरीब की समस्या पर तो रोजगार है नहीं, हम किसी काम दे दें, किसी गरीब की दुख कि आत्मा कितनी मतलब खुश होगा, किसी घर रोटी चल रही, किसी की फीस जा रही बच्चे की उठते, 3 टप्पड़ का मेरा 60। जिस दिन सरकार ना जरूरत होगी भाई उठते डब्बा ठामा ना, सड़क काट नहीं, या ग्रीन लाइन बना मैं और पीछे ना सरकार लूंगा, मेरा अपने खेत में डब्बा, मेरी अपनी जमीन में डब्बा, मैंने कोई संतर में सड़क पर थोड़ी डब्बा दर रखा अपना, 3 टप्पड़ का 60 ना कोई पक्की चढ़ाई है जिसके लिए एनओसी की डिमांड करा भी ले, मेरा ब्योत नहीं एनओसी लेकर तो तकड़ा होटल लाना पड़ेगा 2.5-3 करोड़ का, मैं करते लाऊंगा 2.5-3 करोड़, 25 लाख 15 लाख एनओसी पर लगा मैं करते लाऊंगा 15 लाख 25 लाख भाई। ये सुन लो जी खट्टर की तो ईमानदार, पहले तो इस विक्रम की सुन लो, इन्ना भाई इतना बेईमान आदमी है करनाल के ना, बच्चा परेशान कर रखा था, एक आदमी की आत्मा दिखा रखी थी इस आदमी ने, एक गरीब के 250 घर घेरे ने, 250 घर बेरोजगार कर दे, बेघर कर दिया नगरों डाम पीछा मकान घेर का, एक आदमी मिठाई का लड्डू बैठ रहा सारी करनाल में, सिर्फ यू आदमी नहीं दिखा खट्टर इतने दिनों इतना भ्रष्ट कवाक मामता ईमानदार फलाना डिगड़ा। खट्टर जी आपके कबूतर कितने आंख मीचने थे, आप ईमानदार थोड़ी हो जोगे, इन बागड़ बिल्ले ने भी देख ले करो तड़े छोड़ रखे है नहीं, और के जुलम कर दिया मेरा डब्बा लगा मेरे तक डब्बे भी सारे रोटी तो खा रहे बेचारे, जिस दिन जरूरत आएगा हम लिख कर देना तैयार है, एफिडेविट देना तैयार है, जिस दिन दूर जाएगा हम खाली कर देंगे अपनी जमीन में हमारे डब्बे हैं यार। चलो कोई बात नहीं, जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जिस तरह व्यवस्था परिवर्तन हो इस तरह पाड़ का गिरेंगे आपकी सरकार ना, दो टाइम एक बार यूपी वाले ने जो कराया योगी के हिसाब तक रहा, ना कि उसमें बीजेपी का कोई रोल है ना कि मोदी का कोई रोल है, सिर्फ योगी के हिसाब से। एक बंदा ऐसा था, अगर आज हरियाणा में भी आकर खड़े हो जाओ और बोला भाई मैं बीजेपी तैयार और मेरे पर वोट पाओ, पूरा हरियाणा वोट पावेगा उससे। अगर उन्होंने कहेगा मैं प्रधानमंत्री के 4 और सुन लो यूपी वाले हो 60-70 सीट ले मरोगे तुम आगा सांसद की, अपने योगी ने प्रधानमंत्री बनाइयो ना कि इन्ना, इसकी तो मतलब गोखड़ी सी बैगी, इन्हें तो पता चल गया सारी यूपी वोट देगी तो फिर प्रधानमंत्री तीसरी बार, 3 बार यू मुख्यमंत्री रह लिया, 2 बार यू प्रधानमंत्री रह लिया, इसी के बंद रही है योगी नान तो आगा। या गुजराती 1 नंबर के रामखोर चोर, हाँ चोर, एक भी सेना हमारी गुजरात के ऊपर और किस दिन बात करूंगा, अंदानी अंबानी अमित शाह मोदी समृति ईरानी सारे गुजरात ये दिमाग की गेम खेल हमारे गेलो, हमारे अपने बीच का बंदा चाहिए हमारा प्रधानमंत्री के स्थान पर, ना कि यू झूठा 1 नंबर का 15 करोड़ नौकरी 100 स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन चला दूंगा, यू कर दूंगा वो कर दूंगा, 2 करोड़ नौकरी कड़ा क्या, सिर्फ फंकन जाना, नाटकबाजी ड्रामेबाजी। योगी ने करी कदी ड्रामेबाजी, सिर्फ भगवा वस्त्र मरा हुआ शुरू से आखिरी तक, आज तक उस बंदे मैंने कभी मुंह भी को नहीं देखे, गड़ी भी बांध लियो हाथ में, क्या खतर कमावेगा वो, जाकत है उसका, क्या खतर कमावेगा।
गरीब आदमी के लिए कर रहे हो, और जो कुछ दे रहे हैं नहीं मतलब सच्चाई है, वाकई में उड़ा काम हो यहाँ। और मैं चाहूँ विपक्ष होना जरूरी है भारत में, मैंने कहता सारे भारत में बीजेपी ने बनाओ, विपक्ष हर जगह होना चाहिए, क्योंकि अगर मोदी भी इतना सियाणा होता नहीं, इतना शरीफ होता लोगों की नजर में, 544 में थे 303 सीट को नहीं मिली थी। बाकी जो विपक्ष में गई है नहीं वहाँ भी जरूरी है, क्योंकि जो बात थारते बता रहे नहीं मैं विपक्ष ही बता सके ना। जो मैं बीजेपी में होता मैं तो बीजेपी की तारीफ ही करूंगा, चाहे वो गलत भी कर रही हो, मैं क्यों उसकी खिलाफत करूंगा। विपक्ष होना बहुत जरूरी है। उसके बाद भाई आ जाते हैं खट्टर पे, मतलब खट्टर पे बताते हैं बात खट्टर की। मंत्रियों के लिए गाड़ियां खरीदने पर कांग्रेस विधायक बन्ना बत्रा ने उठाए सवाल। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि खट्टर ने 18 करोड़ रुपए इसके जो बीमारी आई थी इसके दौरान खर्च कर दिए 18 करोड़ रुपए गाड़ियां पर। तो इसमें यानी 15 रुपए प्रति किलोमीटर का भत्ता दिया जावा और बढ़ोतरी की जाए सैलरी 15,000 रुपए प्रति माह इनके गलो सहायक हो नहीं उससे 15,000 रुपये। बड़ी मुश्किल तो विधायकों की सरकार के ड्राइवर भी मुहैया करवाए जाए। तो ड्राइवर भी मांग रहे हैं फॉर्च्यूनर गड्डी हर एक विधायक पा। आप मेरे नीलोखड़ी के विधायक धर्मपाल गुंदर पा जो इलेक्शन कमीशन पर जो उन्होंने अपना बायोडाटा दिया था, 1 लाख की कार है मेरे पास, यह चीज उसमें लिख रही, नेट पर चेक कर लियो कार्ड का 1 लाख की कार। तो विधायक साहब अगर आप इतने ईमानदार हो, आप ना हमारे पे वोट लिए, मैं गरीब आदमी हूँ, कोई भी गरीब आदमी हो नीलोखड़ी का, आपका बटन दाबा मारे बटन दाबने थे आप विधायक बने। मैं टैक्स भर रहा, मैं बिजली का बिल भर रहा, मैं सिलेंडर खरीद रहा 1000 रुपए का दे रहा, 1000 का दे रहा, मैं पेट्रोल पर टैक्स दे रहा, मैं दुकान का कोई सामान ले उस पर टैक्स दे रहा, मैं कार के इंश्योरेंस करवा रहा उस पर टैक्स दे रहा, मैं आरसी बनवा रहा कार की उस पर टैक्स दे रहा, हर चीज पर मैं कुछ भी मार्केट में तो कुछ भी सामान लेता हूँ मैं टैक्स दे रहा। मेरे टैक्स सारा सरकार पे जाता है। सरकार का फर्ज बना उसने अच्छी शिक्षा में लाना, रोजगार में लाना, हॉस्पिटल में लाना। यह खरीदते अपने लिए उनके साथ फॉर्च्यूनर 18 करोड़ रुपये पटा दी भैया खबर, 18 करोड़ रुपये, 18 करोड़ रुपये मतलब बीजेपी के विधायक थे। खट्टर के उठा जाके फार्म भरना पड़ा, भाई मेरा गड्डी चाहिए, मैं महल्ले में विधायक हूँ बीजेपी का, उसको नई फॉर्च्यूनर दवाई जाती है 30 लाख की, 7 लाख को उस पर नंबर लगाया मिलता है 0001 हर एक विधायक की गड्डी पर। देख लिया सच्चाई है। अगर विधायक साहब आपने फार्म भरा भाई मेरी 1 लाख की गड्डी है तो आप 1 लाख की चलाओ ना, आप 30 लाख वाली जनता के टैक्स थे बटड़ा करो पैसा। खट्टर अपने घर ते लेकर आया था, क्या था खट्टर संग मोटा बैठा रोज तक जाके खोटड़े में बैठ जाकर था करता है। आज खुद खट्टर के पीछे 40 कार आगे 40 पीछा क्या जरूरत है, इतना महंगा तेल हो रहा है, इतना तेल फूकने की कौन मारा अपना 50-50 गनमान आपके साथ, हम आपके साथ फोटो तक नहीं करवा सकते। हमारी बात तो कड़ा सुनोगे आप। मेरे पास बीट गड्डी है, अगर कभी भी मैंने कार लेनी है फॉर्च्यूनर अपनी जमीन बेच कर लेऊंगा। श्यामी दिखाइए भाई वो सफेदे खड़े, मेरी जमीन है जीट रोड पर ना ही हुआ है भाई, पीछे तक मेरी कार खड़ी है, वो मेरी 23 नंबर बीट खड़ी कार भाई, मेरे पास बीट कार है। मेरा बीट का भी हो तो मैं बीट ले रहा, कभी मैं विधायक बनकर कुछ भी बनकर कल चलो 1 मिनट के लिए मैं विधायक बन, 1 मिनट के धर्मपाल की जगह मैं विधायक हूँ। थारे टैक्स के पीछे थे, मैं फॉर्च्यूनर गड्डी में घूमू था ना, कैसा लगेगा, बटन तो थम दाब रहे मेरे नाम का, मना महल्ले बना रहे जिस तरह ना धर्मपाल बनाया। तो यू मारे टैक्स के पीछे थे फॉर्च्यूनर गड्डी में यू लग रहा है घूमन। और सुन लो इनकी सरकारी कोठी मिलती है, गनमैन मिलते हैं रहने के लिए, बेरोज वो घूमने के लिए मनोरंजन के लिए 10,000 रुपये महीने इनको घूमने के लिए मिलता है। रिटायर होने के बाद विधायक नहीं रहेंगे 1.5 लाख पेंशन मिलती है, और मौके पर विधायक है 1.5 लाख तनख्वाह मिलती है। तो इतना कुछ मारे बटन दापड़ते मिल रहे, माना बोर्ड के पूछते भी नहीं हम, कड़ा पड़े कड़ा नहीं पड़े, कभी खबर भी नहीं लेने आका। आम उरमा से लगाई जो से बोर्ड दवाई जिसकी मना वो डब्बे बसन मैच के चेप दे रही वो गरीब लगाई, और यहाँ फिरते फॉर्च्यूनर में हमारे साथ बात भी नहीं करते। कल 3-3 गनमान रखा, कभी भाई इनके डेकने लगा कोई सवाल पूछ ला। चलो भाई और बताऊंगा हरियाणा में क्यों रहा। हरियाणा में 7 साल में दर बढ़ रहे हैं बलात्कार की घटनाएं। हरियाणा में बलात्कार की घटनाएं, 6 बेटियां के बलात्कार करनाल में एक दिन में लग रहे 6 बेटियां के, कड़ा रहो खबर ये ले रहे थे 6 बेटियां के बलात्कार करनाल में एक दिन में, जिस तरह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 6 बेटियां के बलात्कार एक दिन में। यह भी छोड़ो था, हम इस पे आ जाओ मेन पॉइंट पर। इसी अखबार में जो आज का अखबार है जिसमें विक्रम की खबर आ रही हो भाई, मिठाई भी बांध रहा है, विक्रम के पकड़े जाने पर मिठाई भी बांध रहा, इसी में नीचे आ जाओ। यहाँ बैठे आंगनबाड़ी वर्कर्स, ठीक है भाई, यू भाई 96 दिन दिखाते, 96 दिन शुक्रवार, मतलब कल 96 दिन हो गए आंगनबाड़ी वर्कर ना। अरे इनका नाम भी बताता हूं मैं आपको, सुरेंद्र शर्मा, कृष्ण शर्मा, बिजनेश राणा, जोगा सिंह, जगपाल राणा, ललित राणा, मलकीत सिंह, बाघ सिंह, सुमन लता, पूनम गगसीना, रितु उषा राणा। तो राणे राजपूत ने कहे करा मेरे साहब माँ, तो इसमें राजपूत महिलाएं भी हैं, शर्मा ब्राह्मण होए करा, इसमें ब्राह्मण भी हैं, इसमें सारे हैं, हमारी माताएं बहनें। 96 दिन हुए के मांग लिए ना 500 रुपये सिर्फ तनख्वाह बढ़वा रही है अपनी, 500 रुपये, 96 दिन हो गए। आप थम अपने इतनी भाई 300 करोड़ 400 करोड़, विक्रम डीटीपी के घर 2.5 करोड़ रुपये पकड़े जाने लग रहे हैं। हाँ, और
5 लाख और नगद लेन देन कर रहा है। इन माता बहने थे अगर ये 500 रुपये दे देंगे इनकी तनख्वाह में क्या जुल्म हो जाएगा भाई। किस वर्ग की महिला नहीं है मेरी माताएं बहने जो मांग रही हैं 96 दिनों में बैठी हैं, यानी दिख दिख खट्टर ना कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इब कड़ा गई भाई अपने लिए सब कुछ है, गड्डी भी है, फॉर्चूनर भी है, बत्ते भी हैं, रिटायरमेंट के बाद पिल्सन भी है, गनमैन भी है, सब कुछ है, कोठी भी है सरकारी। हमारी माताएं बहने के लिए 500 रुपये नहीं पा जो तड़की दे शाम काम करके आती है भी बच्चे पालने ने भी घर चलाना, जो महंगाई देश में हो रही है उससे लड़ना भी है। फांसी को नहीं लेंदे हम, मरदे को नहीं हम, हमने भी लड़ना है, गरीबी मारना भी देखनी, भूखमरी हमने भी देखनी, इससे मारना भी लड़ना। आपकी तो सूत बैठ जाए एक बार मार पर दबुआ का बटन से, अब जो मर्जी कानून था थोप दो, साढ़े बल्लियों जाओ टैक्स। और सुनो भाई या मेरी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है ना कि बीजेपी की, जो सिस्टम है नी यू मेरे युवा भाई एक दिन बदलना, हरियाणा में जरूर बदलना, सड़ा मार पकड़ी बदले जाओ चाहे ना बदले जाओ। 7 साल में दी 83,000 नौकरियां मनोहर लाल, 7 साल सरकार ने हो गए मनोहर लाल की 83,000 नौकरी दी। तो मेरे हरियाणा की जनसंख्या 2,60,00,000 के ऊपर आ, और जब कांग्रेस छोड़कर गई थी हमारे पास कर्जा 64 लाख का कर्जा था, आज 2,34,00,000 का कर्जा, 34 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा के ऊपर। तो खट्टर कितना कर्जा बढ़ा है हमारे ऊपर, और नौकरी दी 83,000। तो था मैंने 1 साल का एवरेज काट दो भाई, 1 साल में क्या नौकरी दी यार। यहाँ नौकरी 2,60,00,000 में थे, मतलब 2,60,00,000 आदमी में थे, 1 लाख आदमी में भी नौकरी दी गई 7 साल में। अब बोल 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे, यहाँ हरियाणा का हालात बता रहा। हमने यूपी पे कुछ नहीं लेना, हम हमारी लड़ाई मोदी और खट्टर के साथ ऐसे की ऐसी रहेगी। और सुन लो भाइयों, कैप्टन अमरिंदर की गुंछी भरी थी जाका, ये जो दल बदलुआ नहीं दल बदलुआ, इनका थम पछवाड़ा धरती मारो नहीं, मेरे दिल ने जमी चैन मिला। जिस तरह अरविंद शर्मा उठा जा रहा है रोहतक बीजेपी की टिकट पर, पहला 10 साल मलाई खा गया करनाल थे, यू कैप्टन भी बैच गया था बीजेपी में, ओटा पंजाब में था ना, देखियोगा पछवाड़ा धरती मारा, बहुत बढ़िया कराया। धन्यवाद सारे पंजाब का तय दिल थे, जो से दल्ले राज कराने की किसी के रखाल नहीं है। पंजाब के भाई किसी के रखाल नहीं थे, चाहे अकाली दल हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो उनके दिल न करे न करे, विकास को और उच्च शिक्षा को, वृद्धि को वोट दिया उन्होंने। उसके बाद आ जाओ भाई और बताता हूँ तुम्हारे को, मंत्री की गाड़ी हो गई भाई, पीएम मोदी के काफिले में 12 करोड़ की गाड़ी शामिल। पीएम मोदी गड्डी में बैठा 12 करोड़ की कार शामिल करी। जब प्रधानमंत्री बना था भाई मैं चाय की दुकान पर था, न्यू था, फलाना था, डिखड़ा था, मेरी माँ ने बासन मांझे गरीबों के घर जा जाके, मतलब लोगों के घर जाके बासन मांझे, इसके मुंह के वर्ड दे, मैं बड़ा फैन हुआ इसका। 2019 से पहले थोड़े से चुनाव से पहले पाकिस्तान में हमला कराया, मैं मोदी बस बैच का गया। संजय भाटिया ने तो मैंने पता भी नहीं था संजय भाटिया कौन है, सीख रहे थे जय भगवान के स्कूल में, तो उसका बस्ता लिया को स्कोर दे, मैं जिताऊंगा संजय भाटिया ना, मेरे मोदी का MP है, इसने जिताऊंगा जिम मेरा मोदी जीतेगा। यू 12 करोड़ की कार में फिर रहा, 8500 करोड़ के जहाज में फिर रहा, 10-10 लाख के सूट पा रहा, 1.5 करोड़ की गाड़ी पा रहा, 10 लाख के पेन रखा, और 3 लाख एक रशियन की छोरी ला रखी, इसकी दाढ़ी सेट करती है, 3 लाख रुपए महीना लेती है, पता नहीं 30 लाख रुपए महीना, और काजू का हलवा खावा। हम गरीब आदमी गरीब सोच का बनाया, हमारे दुख न समझेगा, दर्द न समझेगा, आ जाओ वही बातें कर रहे सारे नु सोचन का लोगों का फुद्दू बनाएगा, कुछ भी फेंकन पे वोट ले ले। इनके खिलाफ हूं मैं, इनके अगर वही प्रधानमंत्री रहा नहीं जो मैंने बनाया था, आज मैं इसका दिल से धन्यवाद भी करता और बिल्कुल सपोर्ट करता। कभी इससे नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता। व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, जो चुड़ू निकल गया था पंजाब में, उस पर तो नहीं हो, हम करेंगे। तो भाइयों और बताता हूँ आपको बात, एक फोन की बारी आ गई भाई, अभी दिखाता हूँ फोन में आपको एक चीज, क्योंकि यह भी दिखानी जरूरी है। इब निरेनु कहा था अग मोदी झूठ बोला, योगी झूठ बोला, फलाना झूठ बोला, डिकड़ा झूठ बोला। अखिलेश यादव ने जो जनता से वादे करे, 2 सिलेंडर दूंगा साल में फ्री, 2 कट्टे DAP के, 5 कट्टे यूरिया के, या किसानों से मिलने थे साल में फ्री। 25 लाख रुपए आंदोलन में जो किसान शहीद हो गए, वहाँ सिर्फ 4 ही किसान शहीद हुए थे लखीमपुर खीरी। मैंने पता था 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, वादा भी पूरा हो जाएगा, बिगड़ता भी कुछ नहीं। और भाई उसके बाद भाई मुआवजा, बेरोजगार भत्ता, पिल्सन दूंगा को, जो मेरे सरकारी कर्मचारी थे रिटायर हो गए, इनकी पिल्सन 18,000 रुपये महीना पिल्सन दूंगा। 6 किलो CNG दूंगा गड्डिया में, 2 पहिया वाहन के लिए 1 लीटर पेट्रोल दूंगा। जनता फिर भी वादा का लात मारी, जनता ने भी पता भाई सारे नु कह रहे यूपी के बारे में, 5 किलो अनाज में वोट दे दी, 5 किलो अनाज में वोट दे दी। जनता ने पता 31 मार्च से स्कीम बंद हो जाएगी 5 किलो अनाज वाली, उन्हें पता था भाई 31 मार्च में बंद होगी स्कीम। 31 मार्च में आज 20 दिन रह गए होंगे, उन्हें फिर भी वोट दी और मुद्दे पर वोट दी, उन्हें ना धर्म के नाम पर मुद्दे पर वोट दी। उन्हें पता था नाजिब बंद होने वाला, नाजिब भी को नहीं वोट दी, उनका होरी मैटर था। जो वो तंग हो रहे थे नहीं BSP थे RSP थे, उसके खिलाफ वोट दी। जिस तरह हम तंग हो रहे थे कांग्रेस थे, रिनालो थे, और फिर बीजेपी थे वोट दी थे, वोट देंगे आम आदमी पार्टी जाने वाले टाइम में, जब हमारा टाइम आवे कभी। अगर पंजाब में जो वादे करें वो पूरे हो तो उसके बाद पहला देखेंगे, 2.5 साल पड़े भी थे, पूरा प्रोजेक्ट हमारे आगे आ जाएगा पंजाब का। उसके बाद भाई जिस भाई की बात मैं लेकर लाइव आया हूँ, जिसके बारे में मैंने बात करी है, विक्रम DTP, ये भी कमल मिड्डे पर भी लाइव चल रहा था, और उन मतलब मैं नेम खा रहा
सच बोलूंगा, हमेशा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलने का। और उन्होंने अपने बच्चे की नेम खाई थी, मैंने किसी पे 1 रुपया भी रिश्वत नहीं ली। मतलब विक्रम ने खाई थी नेम भाई, मैंने 1 रुपया किसी पे रिश्वत नहीं ली, ठीक है। देख सकते हैं कि किस तरह से विजिलेंस जो है, विजिलेंस की टीम इस समय मेडिकल कराने जाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर डीटीपी कर्नल विक्रम सिंह को तो भाई इसने अपने बच्चे की नेम खाई थी। भाई मैं कभी भी रिश्वत नहीं लेता हूँ, मैंने कभी रिश्वत ली हो तो आज मतलब सारी करनाल की जनता तो त्रस्त थी इससे, पर सबूत नहीं थे किसी पर भी। भाई हमारे पास सबूत है इसके खिलाफ, हमारे पास कोई सबूत नहीं था इसके खिलाफ। तो इस करके बार बार यूं बचता जा रहा था हमारे पे दे। तो एक वीडियो और दिखानी थी थारे वो पता नहीं कड़ा गई। यू सचिन मैं गवाही देने में तैयार हूँ, सचिन जी विजिलेंस के इंस्पेक्टर है नहीं, मैं गवाही देने में तैयार हूँ। देखो सबूत तो मेरे पास कोई नहीं है, पर मैं नेम करने में तैयार हूँ। भाई ने रिश्वत लिया, इन मेरे पे तो रिश्वत लिया, मेरे कहने थे मैंने एक और बंदे पे दे इसते रिश्वत भाई। हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था, मारते दिन को हम तो झूठ है ना, बदनाम कर रहे, फलाना कर रहे, डिकड़ा कर रहे। तो इन्हें मतलब जो भी सिस्टम चलाया था ये लुट्टन का लोगों ने, जो भ्रष्टाचार आ, इससे हम त्रस्त हाँ, इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई आ और जो आगे भी जारी रहेगी। जो मैंने कहना था कह दिया था ना, माड़ी लगी हो जिब भी ठीक आ, बुरी लगी हो जिब भी ठीक आ, अच्छी लगी हो जिब भी ठीक आ, सच ही बोल लेंगे। आगे भी अगर किसानों के लिए कभी भी कोई जरूरत होगी, जैसे भी जरूरत होगी, आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। और कभी गलत का समर्थन नहीं करेंगे, कभी गलत को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो सही है उसको सही कहेंगे, गलत है उसको गलत कहेंगे। धन्यवाद।